गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में हम PL/SQL पढ़ रहे हैं। PL/SQL में हमने लूप स्टेटमेंट सीखे थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर एंड फंक्शंस। तो हम SQL भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। और अपने यूजर से लॉगिन होंगे। ये हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। PL/SQL प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर क्या है ये आप समझें। अभी तक जो आपने लैंग्वेज पढ़ा प्रोग्रामिंग C++, उनमें एक्चुअल में आपने फंक्शन पढ़े हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ प्रोसीजर भी यूज किया जाता है, लेकिन PL/SQL में फंक्शन भी पाया जाता है और प्रोसीजर भी पाया जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। तो हम पहले प्रोसीजर पढ़ते हैं, इसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस सीखेंगे। तो यहाँ पहले बात करते हैं प्रोसीजर की। द PL/SQL स्टोर्ड प्रोसीजर आर सिंपली ए प्रोसीजर इज ए PL/SQL ब्लॉक विच परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। सीधा सा है। जो फंक्शन का उद्देश्य होता है कि फंक्शन के अंदर एक या एक से अधिक क्या हम स्टोर कर सकते हैं, स्पेसिफिक टास्क, और एक हम उसको अपनी अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी प्रकार इट इज जस्ट लाइक प्रोसीजर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाए जाते हैं वैसे यहाँ पर भी पाया जाता है। हम किसी भी पर्टिकुलर टास्क, एक या एक से अधिक टास्क को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, और जब हमको ज़रूरत होगी उसको कॉल करके उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। द प्रोसीजर कंटेन्स ए हेडर एंड ए बॉडी। प्रोसीजर के अंदर दो पाए जाते हैं, हेडर्स एंड बॉडी। हेडर, द प्रोसीजर कंटेन द नेम। हेडर में जो होगा वो क्या होगा, प्रोसीजर का नेम होगा। एंड पैरामीटर्स, हम पैरामीटर्स भी निर्धारित करेंगे। और वेरिएबल पास टू द प्रोसीजर, जो वेरिएबल में हमको प्रोसीजर में जो हमको वेरिएबल पास करना होगा। बॉडी, द बॉडी कंटेन्स ए डिक्लेरेशन सेक्शन। बॉडी के अंदर जो होगा वो क्या होगा, डिक्लेरेशन सेक्शन होगा, एग्जीक्यूशन सेक्शन होगा एंड एक्सेप्शन सेक्शन होगा, सिमिलर टू द जनरल PL/SQL ब्लॉक। यानी कि जो PL/SQL का ब्लॉक होता था वही हमारा पूरा बॉडी में होगा कि हम पहले डिक्लेरेशन यूज करेंगे, डिक्लेयर, जो डिक्लेयर करना होगा, इसके बाद बिगिन का यूज करके एग्जीक्यूशन पार्ट यूज कर देंगे, प्लस साथ में एक्सेप्शन भी यूज कर सकते हैं। अभी एक्सेप्शन हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी। तो ये पूरा पार्ट किसका होगा, उसके बॉडी का होगा। अब हाउ टू पास पैरामीटर इन प्रोसीजर। प्रोसीजर में पैरामीटर कैसे पास करते हैं ये सीखते हैं। व्हेन यू वांट टू क्रिएट ए प्रोसीजर और फंक्शन, कोई भी हम प्रोसीजर चाहे फंक्शन को यदि क्रिएट करते हैं, यू हैव टू डिफाइन द पैरामीटर। उसमें हम पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। देयर इज 3 वे टू पास पैरामीटर इन प्रोसीजर। प्रोसीजर में 3 तरीके के पैरामीटर पास किए जा सकते हैं। कौन कौन से? इन पैरामीटर्स। द इन पैरामीटर कैन बी रेफरेंस बाय द प्रोसीजर और फंक्शन। इन पैरामीटर का जो हम पास करते हैं उसका रेफरेंस जो होता है, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय द प्रोसीजर और इन द फंक्शन। जो हमको उसमें वैल्यू पास करना होगा यानी कि हम उसको रिटर्न नहीं करा सकते हैं। इन पैरामीटर का मतलब है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आउट पैरामीटर, द आउट पैरामीटर कैन नॉट बी रेफरेंस बाय द प्रोसीजर और फंक्शन बट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर कैन बी ओवर रिटन बाय द प्रोसीजर और फंक्शन। इसको ओवर रिटन किया जा सकता है। साथ में इन आउट भी हम पास कर सकते हैं, यानी कि प्रोसीजर पे वैल्यू जाए और ओवर रिटर्न भी हो। तो जब हम प्रोसीजर को वैल्यू पास भी करेंगे और रिटर्न भी उससे कराएंगे तो वो इन आउट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक नोट विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रोसीजर में और मेनी नॉट
रिटर्न एनी वैल्यू, यानी कि प्रोसीजर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं रखता है। देखिए फंक्शन और प्रोसीजर में बेसिकली यही डिफरेंस है। यहाँ जो प्रोसीजर है वो पैरामीटर के थ्रू तो वैल्यू हम उससे वापस ले सकते हैं, लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू उस पर नहीं होगी। और जबकि यदि हम फंक्शन का यूज करते हैं तो फंक्शन हमारा रिटर्न टाइप का होता है, उससे हम कोई भी वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस भी पाया जाता है और ये एक आपके लिए विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। अब चलिए इसका सिंटेक्स देखते हैं प्रोसीजर का। ये देखिए ये इसका सिंटेक्स है। क्रिएट और रिप्लेस हम यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम मैंने पहले भी एक बार कहीं यूज किया था, क्रिएट और रिप्लेस, फिर से बता देता हूँ। क्रिएट और रिप्लेस का मतलब यदि आप ओनली क्रिएट लिखते हैं तो आपका प्रोसीजर बन जाएगा, लेकिन उस नाम से यदि पहले से प्रोसीजर बना है तो वो उस प्रोसीजर को आपको पहले डिलीट करना पड़ेगा या फिर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, तब जाके प्रोसीजर आपका क्रिएट होगा। लेकिन यदि आप क्रिएट और रिप्लेस का यूज करते हैं तो यदि उस नाम से पहले से प्रोसीजर बना है तो वो प्रोसीजर आपका ओवर रिटर्न हो जाएगा, यानी कि पहले वाला प्रोसीजर डिलीट हो जाएगा और जो अभी आप प्रोसीजर क्रिएट करेंगे वो आपका बन जाएगा। साथ में हम पैरामीटर दे सकते हैं, इज यूज करेंगे। इसके बाद ये हमारा डिक्लेरेशन पार्ट होगा, इज या एज यूज कर सकते हैं। डिक्लेरेशन पार्ट बिगिन यूज करेंगे, इसमें एग्जीक्यूटेबल सेक्शन देंगे, इसी के अंदर हम एक्सेप्शन भी दे सकते हैं, लास्ट में एंड करेंगे और प्रोसीजर का नाम लिखेंगे। ये हम प्रोसीजर का सिंटेक्स देख रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपका प्रोसीजर का सिंटेक्स आपसे बनता है तब आगे आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे इसका काम करेगा। देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है इसमें, और इसमें वैल्यू को इंसर्ट कराया गया है। प्रोसीजर के माध्यम से हम वैल्यू को इंसर्ट भी करा सकते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे देखते हैं कोई भी वैल्यू स्टोर भी करा सकते हैं। तो इसमें एक्चुअल में पहले से टेबल आपकी बनी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे बताया गया जो एग्जांपल लिया गया है क्रिएटेड टेबल। अभी तक देखिए PL/SQL में हमने डेटा स्टोर नहीं कराया था। हम चाहते तो जो भी लूपिंग में स्टेटमेंट यूज किया है या जो हमने कैलकुलेशन किया है वो पूरा डेटा टेबल में भी स्टोर कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है। मैं एक आध प्रोग्राम आपको उसके भी डेमो दूंगा आगे। आज हम ये भी सीख लेते हैं, प्रोसीजर के माध्यम से ही सीख लेते हैं। हम बिना प्रोसीजर के भी ये प्रोग्राम बना सकते थे ऐसे। मैं एक प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ वो भी पहले। देखिए एक नॉर्मल प्रोग्राम पहले मैं दिखा देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना होंगे। ये देखिए इस तरीके से हम डेटा भी उसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज का अभी यूज हमने किया नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ परसेंटेज टाइप मैं आगे आपको समझाऊंगा। ये एक्चुअल में टेबल पहले आपसे बनी होनी चाहिए T1 नाम की। T1 नाम की टेबल बनी हुई है और यहाँ परसेंटेज लगाने का मतलब है कि T1 में जिस तरीके का ये नेम बना होगा ऑटोमेटिक उस टाइप का यहाँ ए बन जाएगा, या तो फिर हमको यहाँ पे उसी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता। तो हमको मालूम होना चाहिए था कि उसमें कितना हमने साइज दिया है। यहाँ क्या हो जाएगा कि जैसा उसमें क्रिएट होगा टेबल में ऑटोमेटिक वो यहाँ क्रिएट कर लेगा। तो सबसे पहले तो हमको टेबल क्रिएट करना होगा। तो मैं एक पहले यही टेबल क्रिएट करके आपको एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूँ, फिर एक एग्जांपल प्रोसीजर का भी बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं इस एग्जांपल को क्रिएट करता हूँ, टेबल को, T1 नाम की टेबल को। यहाँ पे ध्यान दीजिए, टेबल हमको क्रिएट करना है।
क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम यहाँ दे देंगे हम T1। अब देखिए टेबल में हमने लिखा है, यहाँ पे आप फील्ड दे सकते हैं नेम, सेल और कमीशन। तो यहाँ हम ले लेते हैं नेम और वेयर कैर 215। इसके बाद हमने लिया है सेल, और ये नंबर टाइप का है। इसके बाद हमने वहाँ पे लिया हुआ है कमीशन, कॉम नंबर। ये देखिए टेबल क्रिएट किया इसने, रन कर दिया। ऑलरेडी नेम एग्जिस्ट, पहले से बना हुआ है, इसका नाम हम 11 कर देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ 11 कर देता हूँ। ये देखिए अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा इस प्रोग्राम से। देखिए टेबल हमारी बन गई, लेकिन अभी उसमें कोई भी डेटा नहीं है। सेलेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T11। ये देखिए नो डेटा फाउंड। अब मैं यहाँ पे जो डेटा जाएगा उसको यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ दे दिया राम, सैलरी दे देता हूँ, सॉरी नंबर में है 5000, और कमीशन दे देता हूँ 500। अब इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ। ये पूरा प्रोग्राम है आपका, सेलेक्ट किया, रन किया, और इसने बताया क्या, नेम मस्ट बी डिक्लेयर्ड सेल कॉलम। अच्छा सॉरी, यहाँ 11 किया हुआ है हमने, टेबल नेम हमने चेंज किया है। देखिए तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, T1 टेबल वहाँ पे बनी हुई है। इसको सेलेक्ट किया और रन किया, ये देखिए स्टेटमेंट प्रोसीड हो गया। फिर आप रिकॉर्ड चेंज करेंगे, और इसकी सैलरी मैंने चेंज किया, और फिर से मैंने इसको रन किया। इस प्रकार से जितने बार रन कर देंगे उतने रिकॉर्ड वहाँ स्टोर हो गए होंगे। अब यहाँ से रन करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरे रिकॉर्ड स्टोर हो गए। तो ऐसे आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ये नॉर्मल प्रोग्राम हुआ, इसी को हम प्रोसीजर में भी बना सकते हैं। समझ में बात आ गई। अब मैं इसको प्रोसीजर में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा कि आप प्रोसीजर के माध्यम से भी इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए 2 वैल्यू हमने जोड़ा, उनको वहाँ प्रिंट कराना है, तो इस तरीके का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं जो मैंने पहले बनाए हैं। आप इनमें टेबल यूज कर लीजिएगा। कुछ मैंने सिंपल प्रोग्राम आपको बताए हुए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। ये जैसे एफ एल्स का है, इसके और पहले बाद भी प्रोग्राम, हमारे छोटे प्रोग्राम भी बने थे। ये देखिए मान लीजिए 3 नंबर लिया हमने, यहाँ से हटा दिया। देखिए एक सिंपल प्रोग्राम मैं आपको बना के यहाँ दिखा देता हूँ। ये हटाया, और यहाँ पे जैसे आपने 3 नंबर लिए हुए हैं, इसको हम ब्लैंक कर देते हैं अभी फिलहाल। और यहाँ पे हमने सीखा था कि C := A + B, और यहाँ पे मैं प्रिंट भी करा देता हूँ। DBMS_output.putline, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया एडिशन इज
और यहाँ पे सी को मैंने प्रिंट कराया। एक ये नॉर्मल प्रोग्राम बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि एक टेबल भी यहाँ क्रिएट हो जाए, तो हमने लिखा क्रिएट टेबल और टेबल नाम दिया A1। और यहाँ पे टेबल में मैं 3 फील्ड बना देता हूँ। कौन कौन सी? एक नंबर की स्टोर करने के लिए मान के चलिए एक फील्ड बना देता हूँ num1 नंबर 10। इसी प्रकार से दूसरी फील्ड भी यही बनाऊंगा num2, यहाँ पे किया मैंने और यहाँ चेंज कर दिया num2। और तीसरी मैं बना देता हूँ सम या एडिशन। ओके, और ये भी नंबर होगी। तीनों फील्ड हमारी नंबर की हैं और मैंने तीनों को निर्धारित किया और इसको रन कर दिया टेबल को। टेबल क्रिएट हो गई। अब जब यहाँ एडिशन प्रिंट होगा तो इसके बाद यहाँ अब इस टेबल को हम चाहते हैं जो एडिशन हमारे टेबल में स्टोर होता जाए, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कमांड लगा दूंगा। इंसर्ट इनटू A1 वैल्यूज। अब वैल्यूज कौन कौन सी हमको भेजना है मालूम है आपको? A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू, तीनों वेरिएबल हैं। और इसी के बाद यहाँ यदि मैसेज आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे मैं मैसेज भी दे सकता हूँ। सिंगल कोट यूज किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्टेड। ये मैंने दिया सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्टेड, ये हमको मैसेज मिले। अब ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया। आप देख सकते हैं मैंने टेबल यहाँ क्रिएट कर चुका हूँ और ये मैंने प्रोग्राम बनाया। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। ये देखिए एडिशन आया इज 25, सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्टेड, मैसेज भी हमको मिला। अब यहाँ पे आप चाहें तो न्यूमेरिक चेंज कर सकते हैं, इसको इनपुट करा सकते हैं और यहाँ पे कॉलन लगा के मैंने इनपुट किया और फिर से मैंने इसको रन किया और यहाँ पे नंबर मैंने चेंज किए और सबमिट कर दिया। ये देखिए आप जितने बार इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा नंबर चेंज करके आपको क्या करते जाना है, इंसर्ट सबमिट करते जाना है, रिकॉर्ड इंसर्ट होता जाएगा। मैं अब आपको टेबल दिखा रहा हूँ। स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हमारे क्या था मालूम है? A1। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको रन किया। ये देखिए पहली बार हमने नंबर में जो लिया था नंबर 1 में 90 और नंबर 2 में 70, एडिशन आया था 160, फिर दूसरे में 170 170, फिर तीसरे में 10 और 15। ये देखिए इस तरीके से कोई भी एडिशन आप स्टोर करा सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैंने एडिशन भर रखा है, आप ऐसा प्रोग्राम बनाइएगा जिसमें इधर एडिशन भी आए, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी। टेबल में चारों कॉलम स्टोर होते जाएं और यहाँ पे चारों की वैल्यू क्या होती जाए, कैलकुलेट होती जाए। अब मैं आपको एक बार प्रोसीजर पे यही वर्क करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने नॉर्मल प्रोग्राम आपको बताए हैं, हम प्रोसीजर पढ़ रहे थे और प्रोसीजर पे कैसे वर्क होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोसीजर मैं लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, टेबल नेम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। Ctrl+C किया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। इसकी टेबल भी बना देते हैं, बनी बनाई है, इसी की टेबल में कर देंगे। ये पहले टेबल आपको क्रिएट करना होगा, तो पहले मैंने टेबल रख लिया। देखिए टेबल कौन सी है, क्रिएट टेबल, यूजर के नाम से बनी हुई है। हम यहाँ यूजर नेम चेंज कर लेना, क्योंकि यूजर जो होता है प्री डिफाइन भी होता है। तो यूजर 1 कर दिया, आईडी लिया और नेम लिया, 2 इसमें कंपोनेंट हैं। इसको मैं रन कर दूंगा तो टेबल हमारी क्रिएट हो जाएगी। यूजर 1 हो गई। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर आप सिंपल लिखिएगा, सॉरी
मैं सीधे डबल कोट हटा देता हूँ, इंसर्ट यूजर, प्रोसीजर का नाम हो गया। ये इसके देखिए पैरामीटर हुए, ये देखिए ये इसके प्रोसीजर के पैरामीटर हुए, ये प्रोसीजर का नाम हुआ। आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट इस तरीके से, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम हुआ इंसर्ट यूजर, और पैरामीटर जो पास कर रहे हैं आईडी इन लगा हुआ है, यानी कि पैरामीटर इन में जा रहा। अभी मैं आउट का एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, प्रोसीजर में इन का एग्जांपल बता रहा हूँ, और नेम में भी इन लगा हुआ है। एक आईडी जाएगा और एक वर्कर इज बिगिन में गए, इंसर्ट इनटू यूजर 1, और वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी किसमें, आईडी और नेम में। ये प्रोसीजर हमारा बन गया। इस प्रोसीजर को आपको रन कर देना है। यहाँ आ जाएगा प्रोसीजर क्रिएटेड, आपका प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अब प्रोसीजर को रन करना पड़ेगा, यानी कि कॉल करने की आवश्यकता होगी। अभी तो सिर्फ प्रोसीजर बना हुआ है। अभी आप टेबल में देखेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम है हमारा यूजर 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी अभी। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा। कॉल करने के लिए देख लीजिए प्रोसीजर के क्या किया जाता है। कॉल करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा, बिगिन का यूज करना होगा। मैं वहीं पे पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सॉरी, इसके नंबर हटा देते हैं नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। नंबर हटा दिया हमने, और यहाँ पे गए, ये नंबर हटाया और फिर से कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ये देखिए, ये हमने अभी टेबल देखा था। अब कॉल करने के लिए हमको ये यूज करना होगा, बिगिन और इंसर्ट प्रोसीजर, इंसर्ट यूजर, प्रोसीजर का नाम हुआ, आईडी हमने दिया 101 और नेम उसका हुआ राहुल, यानी कि आईडी में क्या जाएगा 101 जो पैरामीटर था, और नेम पैरामीटर में क्या जाएगा राहुल। इसके बाद प्रिंट करा है रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। प्रोसीजर बनाने के बाद आपको कॉल करना है। मैं अब यहाँ से कॉल करूँगा, ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप आईडी चेंज करते जाएंगे और नेम चेंज करते जाएंगे और आपका रिकॉर्ड स्टोर होता जाएगा। जितने बार प्रोसीजर कॉल करने की आवश्यकता है इसको हम कॉल करते जाएंगे। इसको हम किसी प्रोग्राम में लूप के अंदर भी लगाकर कॉल कर सकते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग फिर आगे सीखेंगे, आपके अकॉर्डिंग है। आज हमने नॉर्मल प्रोसीजर को बनाना सीखा जिसमें इन कीवर्ड का यूज किया गया। ये मैंने पहले प्रोसीजर बनाया, पहले टेबल बनाया, फिर इसके बाद प्रोसीजर बनाया, फिर उसमें टेबल में देखा कोई भी रिकॉर्ड नहीं थे, फिर उस प्रोसीजर को मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब मैं टेबल के रिकॉर्ड को देख रहा हूँ, फिर से रन किया मैंने। ये देखिए, दो मैंने यहाँ से कॉल किया प्रोसीजर में, दो आईडी पास की, दो नेम पास किया, वो दोनों डिस्प्ले हो गए। तो इस प्रकार से आपका प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। प्रोसीजर के एक एग्जांपल हुआ इनका। आज मैंने वैल्यू इंसर्ट करना बताया, प्रोसीजर में बताया। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही चलाना है। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए और कल अगला वीडियो मैं इसी के आगे लेकर आऊँगा प्रोसीजर के आउट के लिए। ओके।